हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हमारा सर्वनाम होता क्या है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने संज्ञा पढ़ी थी। ठीक है, कल हमने संज्ञा कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा आप जाके देख सकते हो। ठीक है, कल हमने संज्ञा कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। देखिए हमारा सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम, इसके नाम से ही पता चलता है आपको। सर्व मतलब सभी। सर्व मतलब क्या हो गया आपका? सभी। नाम मतलब क्या होता है? किसी का भी नाम। ठीक है, सभी का नाम हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। देखो इसमें क्या होता है, सर्वनाम का अर्थ है सभी का नाम। जब हम किसी के लिए वह तुम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसके अंतर्गत कोई भी आ सकता है, उससे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, जब हम किसी के लिए कुछ प्रयोग करते हैं, जैसे कि वह, तुम, आप। ठीक है, अगर मुझे आपको कुछ कहना हो तो मैं कहूँगी ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, तुमने नोट्स बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, वह लड़का कैसा होगा, वह लड़की कैसी होगी। तो क्या है, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं ना, मतलब सभी का नाम कोई भी आ जाएगा। तो वही हम क्या होता है आपका? सर्वनाम होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, याद रखना। देखो कौन कौन सा हमारा। पहला है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। दूसरा है निश्चयवाचक। तीसरा है पुरुषवाचक। चौथा है संबंधवाचक। पांचवा है निजवाचक। और छठा है आपका प्रश्नवाचक। ये आपके 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। चलिए एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला क्या है? देखिए पहला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो पाता। क्या है इसमें, क्या कहा जा रहा है? जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का क्या है, किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो पाता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो क्या है आपका, एग्जाम्पल से देखो। जैसे क्या है, कोई कुछ। ठीक है, कोई है कुछ है, तो इसमें आपका बोध हो रहा है? नहीं, हमें पता। बोध मतलब क्या है? पता। हमें पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, निश्चित रूप से नहीं पता चल पा रहा है क्या है क्या नहीं। कोई है कुछ है, मतलब अभी अभी हम बोलेंगे कि उसने मतलब फल लाया। क्या है? कुछ फल लाया। अगर आप बोलोगे हाँ 1 किलो फल लाया, तो हाँ हम बोलेंगे 1 किलो फल लाया है। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कुछ फल लाया, तो हमें पता नहीं चलेगा ना, कुछ 1 किलो है, आधा किलो है, 4 है, 5 है। ठीक है, या उससे भी ज़्यादा है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हम नहीं पता चल पा रहा है, तो ये क्या है, हमारा निश्चित बोध नहीं हो पाता। इसके नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चयवाचक, मतलब जो निश्चय ना हो। ठीक है, याद रखना, अनिश्चय मतलब जो निश्चय ना हो। निश्चित क्या होता है? जो हाँ हमें पता चल जाता है वो निश्चित होता है, वो हमारा क्या होता है? निश्चित ही होता है। अनिश्चय क्या होता है? जो निश्चय ना हो। ठीक है, देखो जैसे क्या है, मुझे कुछ नहीं मिला। क्या है? मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ का क्या है? कुछ नहीं मिला, इसको पता ही नहीं चल पा रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। ठीक है, इसमें क्या है? दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब दरवाजे पर कौन खड़ा है हमें तो नहीं पता। ठीक है, अंकल भी हो सकते हैं, आंटी भी हो सकती है। ठीक है, बच्चा भी हो सकता है, या कोई हमारे रिलेशन में भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर कोई आएगा हमारे, ठीक है, कोई आता है, कोई कुंडी बजाता है। ठीक है, या तो बेल बजाएगा। जब बजाएगा तो फिर आपको भी नहीं पता होगा ना कि दरवाजे पर कौन है। आप यही कहोगे ना कोई आया है, ऐसा थोड़ी ना कह दोगे कि हाँ वो आया है, तो आपको नहीं पता है। तो क्या है, हमें कोई निश्चित बोध नहीं हो रहा है। थर्ड है हमारा स्वाद में कुछ कमी है। ठीक है, जैसे कि आप खाना खाते हो तो आपको कुछ खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, स्वाद में कुछ कमी रहती, तो आप क्या कहते हो कि स्वाद में कुछ कमी है, इसमें कुछ कमी है, इसलिए हमें ज़्यादा स्वाद नहीं आ पा रहा है। लेकिन ये नहीं समझ पाओगे क्या चीज़ की इसमें कमी है। ठीक है, किस कारण से हमें स्वाद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है? अनिश्चय होता है, जो हमारा निश्चित नहीं होता। और देखो क्या है, कोई आया था। ठीक है, क्या कोई आया था, हमें नहीं पता कि कौन आया था, तो क्या है? निश्चित नहीं हो पा रहा है। क्या होता है हमारा? अनिश्चयवाचक संज्ञा होती है। अब देखो हमारा सेकेंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका क्या है? जिसमें हमारा निश्चित होता है। ठीक है, पहला हमारा क्या था? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका हमारा कोई निश्चित नहीं होता। और निश्चय वाला क्या है? निश्चय मतलब निश्चित होना। देखो जो सर्वनाम पास या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या होता है? जो सर्वनाम पास या दूर, कोई चीज़ हम पास रखी हो, ठीक है, उसकी ओर संकेत करे, और कोई चीज़ दूर रखी हो, ठीक है, उसकी भी ओर हमें संकेत करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखो सॉरी सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि मेरी चीज़ कोई वहाँ पर रखी है, थोड़ी दूर पे रखी है। ठीक है, जैसे मेरा पेन हो गया, मेरी कॉपी हो गई, मेरी किताब हो गई, तो मैं कहूँगी नहीं वहाँ मेरी किताब है। ठीक है, वहाँ मेरी किताब है, वो मेरी पुस्तक है, वो मेरा पेन है। ठीक है, अगर पास रखा रहेगा तब भी हम कहेंगे। तो क्या है, उसकी ओर संकेत करते हैं, वो हमें पता चलता है। अब देखो जैसे यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यह वह, जैसे हमने पढ़ा नहीं है इंग्लिश में, दिस इज अ माई बुक। ठीक है,
तो वही है, ये आपका क्या है, हिंदी में है। देखो पहला हमारा क्या है, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, क्या है, दूर और पास का हमें बताता है, क्या है, यह मेरी पुस्तक है, निश्चय है, ठीक है। ये अब निश्चय ही तो है, क्योंकि ये मेरी पुस्तक है, वो कह रहा है जब वो उसकी पुस्तक है तो ये निश्चित है कि ये उसकी पुस्तक है, मतलब उसी की ही पुस्तक है, किसी और की नहीं है, ठीक है। वह तुम्हारी पुस्तक है, ठीक है, वह तुम्हारी पुस्तक है, मतलब तुम्हारी और किसी की नहीं है, ठीक है। तो क्या है, ये निश्चित है कि हाँ ये उसकी चीज़ है, वो उसकी चीज़ है, ये मेरी चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या है, सब कुछ हमें पता है, हमें निश्चय है कि हाँ मेरा ये पेन है, मेरी ये बुक है, ठीक है। अब ये भी पता होता ना कि हाँ ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी भाई है, मेरी बहन है, ये मेरे रिलेशन में है, कुछ भी हो हमें पता होता है, ठीक है। वह मेरा दोस्त है, वह मेरा फ्रेंड है, क्या है, निश्चित है। तो हमें क्या हो जाता है, हाँ ये निश्चय है। देखो वह राम की गाय है, ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, वह राम की गाय है, ये निश्चित है, क्या है, वह राम की गाय है। वह राम के भाई हैं, ठीक है, क्या है, वह राम के भाई, ये भी निश्चित है कि हाँ लक्ष्मण जी कौन है, मैं राम के भाई हैं, कुछ भी ले लो, क्या है, निश्चय है। वह मेरा दोस्त है, मैंने आपको कहा ना, वह मेरा दोस्त है, वह मेरी बहन है, वह मेरी चाची है, मेरे चाचा, कुछ भी ले लो। तो क्या है, जो चीज़ निश्चय होती है, मतलब वो निश्चय होती है, वो किसी और की नहीं होती, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा देखिए थर्ड है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक, देखो जब अपने दोस्त से किसी तीसरे की बात करते हैं तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जब हम अपने दोस्त से किसी तीसरे की बात करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो समझो, जैसे इसमें क्या होता है, तीन वक्ता होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ, आप हो, ठीक है, मैं हूँ, आप हो, और हम किसी तीसरे, मैं आपसे क्या है, बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ। वक्ता मतलब बोलना, ठीक है। आप सुन रहे हो तो आप क्या होगा, श्रोता होगा, श्रोता मतलब सुनने वाला। अब जो तीसरा होगा, हम तीसरे के बारे में बात करेंगे। मैं आपसे क्या कहूँगी, जैसे मुझे किसी के बारे में पूछना है, ठीक है, क्या है, अगर कोई क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं आया है, ठीक है, जैसे टीचर होती हैं और बच्चे होते हैं, तो जो टीचर होती हैं क्लास में स्टूडेंट से पूछती हैं कि आज, जैसे किसी का नाम है रोहन, ठीक है, रोहन नाम है, तो मैम कहती हैं या टीचर कहते हैं कि आज रोहन क्यों नहीं आया, किससे पूछ रही है, उस बच्चे से, किसके बारे में पूछ रही है, उस तीसरे के बारे में पूछ रही है, किसके बारे में पूछ रही है, तीसरे के बारे में पूछ रही है। तो इसमें ये होता है, जब दो लोग बीच में आपस में क्या करते हैं, संवाद करते हैं, संवाद मतलब बात करते हैं, ठीक है, दो लोग आपस में बात करते हैं, किसके बारे में, किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, ठीक है, किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँगी कि हाँ क्या कहते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि आपकी सिस्टर जो है वो कौन सी क्लास में है, वो क्या पढ़ती है, क्या कर रही है, ठीक है, आपकी सिस्टर के बारे में पूछ रही हूँ, पूछ किससे रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। तो इसमें कौन आ गया, तीसरा आ गया, ठीक है। दो लोगों के बीच में दो लोग आपस में बात करें किसी तीसरे के बारे में, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, याद रखना। जैसे देखो, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, क्या है, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, तो क्या है, इसमें तीन लोग आ गए, तो आपका क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, क्या होते हैं, तीन भेद। देखो जैसे उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष, ठीक है, क्या है, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम और अन्य पुरुष। देखो कौन कौन सा, हमारा पहला क्या है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, देखो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि, ठीक है। इसमें क्या होता है, उत्तम होता है वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, उत्तम होता है जी। वक्ता मतलब जो मैं क्या हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, जो मैं अपने लिए यूज़ करूँगी, ठीक है। मैं क्या कहूँगी, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, मैं बोलूँगी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं क्या खुद के लिए यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मुझे मुझे खाना खाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मैंने यह काम कर लिया है, ठीक है, हमें वहाँ जाना है, मेरा नाम, ठीक है। बहुत लोग हमें भी यूज़ करते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, क्या बोलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। फिर बहुत लोग बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, ठीक है। बहुत बोलते हैं ये हमारी किताब है, और बहुत लोग बोलते हैं ये मेरी किताब है, ठीक है। तो क्या है, तो ये सब आपका क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। जो वक्ता क्या है, खुद के लिए प्रयोग करता है, स्वयं के लिए ही प्रयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि अभी हमें घूमने जाना है, ठीक है, जैसे मुझे कहीं घूमने जाना है, तो मैं आपसे क्या कहूँगी, मुझे घूमने जाना है, मैं घूमने जा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ अपने अपने बारे में क्या है, प्रयोग करना, ठीक है, अपने बारे में कहना, तो आपका क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। अब देखो हमारा सेकंड क्या है, सेकंड हमारा मध्यम पुरुष है, ठीक है। मध्यम पुरुष कौन होता है, श्रोता, मतलब जो सुनता है, श्रोता। संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके, ठीक है। ये क्या होता है, मध्यम पुरुष। श्रोता मतलब जो सुन रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या कहा, मैंने भी ऊपर क्या कहा था, उत्तम पुरुष में,
उत्तम पुरुष में मैंने कहा कि मुझे घूमने जाना है, ठीक है, मैंने कहा मुझे घूमने जाना है, मैं कह के अपने आप थोड़ी ना मैं कहूँगी कि हाँ मुझे घूमने जाना, तो फिर मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है, श्रोता मतलब मध्यम से कह रही हूँ, बीच श्रोता जो सुन रहा है उससे कह रही हूँ मुझे घूमने जाना है, मुझे ये चीज़ें लेनी है, मुझे वाली ड्रेस पसंद है, मुझे ये लेना है, मैं वहाँ जाकर ये खाऊंगी ये खाऊंगी, तो अपने सिर्फ अपने अपने बारे में कह रही थी, ठीक है। तो क्या है आप लोग सुन रहे थे, ठीक है, किससे कह रही थी, मैं तुमसे कह रही थी, तुम लोगों से कह रही थी ना, तू तुम तुमको तुझे आप आपको इसका, ठीक है, ये है मैं तुमसे कह रही थी, ठीक है। तो मध्यम जो सुनता है, तो इसमें क्या होता है, श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है, देखो, जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो, वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, उन्हें, इन्हें, उसने, इसने आदि, ठीक है। क्या होता है इसमें, मैंने आपको क्या बताया, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जो वक्ता होता है, बोलता है, वो खुद अपने बारे में बोलता है, ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या होता है, जो क्या होता है, सुनता है, जो सुनता है, ठीक है। वो सेकंड पर्सन हो गया आपका। जो उत्तम पुरुष था वो आपका प्रथम पर्सन था, फर्स्ट पर्सन, और जो सेकंड है, जो मतलब हमारा उत्तम था, मध्यम था, वो आपका सेकंड पर्सन हो गया, मतलब वो सुनता है, जो सुनने वाला होता है। अब थर्ड क्या है, अन्य पुरुष के बारे में मैंने अभी आपको शुरू में यही बताया कि क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, जो हम दोनों किसी तीसरे के बारे में क्या है बात करें, ठीक है। मैं आपसे बात कर रही हूँ किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, ठीक है, पूछ रही हूँ ना कि वो कैसा है, वो बंदा बहुत अच्छा है, वो लड़की बहुत अच्छी, वो लड़का बहुत अच्छा है, वो बहुत ही केयर करता है दूसरों की, ठीक है, वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंस ऐसे बोलते हैं। तो क्या होता है, ये हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे वह सब अन्य पुरुष कहलाते, जैसे क्या करते हैं, वह बोलते हैं ना कि वह लड़का बहुत अच्छा है, वह लड़की बहुत अच्छी है, ठीक है, वह खाना बहुत अच्छा बनाती है, ठीक है, वह डांस बहुत अच्छा करती है, ठीक है। अब बोलेंगे यह लड़की बहुत अच्छी है, ये खाना बहुत अच्छा बनाती है, बोलेंगे वो लोग, उन लोग, उनको, उनसे, उन्हें, इन सब का प्रयोग करते हैं किसी अन्य पुरुष के लिए, ठीक है, जो हम तीसरे के बारे में बात करते हैं, दो लोग, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए हमारा फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है आपका, जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है, क्या है, संबंध स्थापित करता है, तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। क्या है इसमें, संबंधवाचक, संबंध स्थापित करना, ठीक है, क्या है, रिलेशन बनाना, तो उसको हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक कहते हैं। देखो जैसे हमारा क्या है, जो, उससे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ठीक है। देखो जैसे जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, सही बात है। तो इसमें क्या हम संबंध, क्या हम रिलेशन बनाए, संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, सही बात है। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा। अगर आप एक बार बताओ, अगर आप एक पेड़ लगा रहे हो, ठीक है, अगर आप एक छोटा सा पौधा लगाओगे, जब छोटा सा पौधा लगाओगे उसको, अगर उसमें आप डेली पानी डालोगे, खाद डालोगे, तभी तो वो बड़ा होगा, तभी तो आपको फल देगा ना फल। अगर आप उसको सिर्फ पौधा लगा के छोड़ दो, ठीक है, पौधा लगा दो, लगाने के बाद उसको छोड़ दो, एक बार उसे पानी दे दो, उसको आप सींचोगे नहीं, सिंचाई नहीं करोगे, उसको खाद नहीं दोगे, कुछ नहीं करोगे, वो क्या है, मुरझा जाएगा, ठीक है, वो आपका सूख जाएगा, वो आपका बड़ा नहीं होगा, ठीक है, वो क्या है, बड़ा नहीं होगा, तो उसमें फल नहीं होगा। तो फल कैसे, अब आप कहीं ये सोचने लगो कि हाँ मैं पेड़ आवाज़ लगा देता हूँ, फिर निश्चित से होके बैठ जाओ, निश्चित से सो जाओ कि ठीक है अब हम 4-5 साल का इंतजार करते हैं, 4-5 साल में हमारा ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, फिर हमें क्या है, हमें फल खाने को मिलेगा। फिर चाहे बीच में उसको पानी ही ना दो, क्यों, तो क्या है, वो सूख जाएगा। तो ऐसा नहीं, तो यही हमारा होता है, अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, हम क्या है, हम परीक्षा दे रहे हैं, तो अगर हमारा एग्ज़ाम है, अगर हम पढ़ के जाएंगे तभी तो हमारा अच्छे नंबर आएंगे। अगर हम ये सोच के बैठेंगे कि हाँ ठीक है मैं इतना थोड़ा सा पढ़ लिया है, ठीक है, अब आपका पेपर आएगा 100 नंबर का, ठीक है, 100 नंबर का पेपर आएगा, तो आप क्या सोचो कि क्या कहते हैं कि हाँ आपने 30 नंबर का पढ़ लिया, तो आप उसको उम्मीद लगा के बैठे हो कि हाँ मेरे 80 नंबर आ जाएंगे, मेरे 90 नंबर आएंगे, और आपने पढ़ा कितने नंबर का है, 30 नंबर का पढ़ा है, अब क्या आस लगा के बैठे हो कि हाँ मेरे 80-90 नंबर आ जाएंगे, नहीं ना। तो वही जब आप लगा के बैठोगे, हाँ कितने का पढ़ोगे आप 100 की तैयारी करके चलोगे, ठीक है, क्या है 100 की तैयारी करके चलोगे, तो आपके कितने नंबर आएंगे, 90, ठीक है, कितने नंबर तब आप कहेंगे, तब आएंगे आपके 90, 80-90 तब आएंगे जब आप इतने की तैयारी करके चलोगे, ठीक है। तो वही होता है, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। देखो जिसकी लाठी उसी की भैंस, सही बात है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये आपकी कहावत है,
जैसा कर्म वैसा फल, सही बात, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी लगेगी, ठीक है, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी वाइफ आएगी, ठीक है, अच्छा हस्बैंड मिलेगा, सब कुछ अच्छा ही होगा ना। देखो जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। अगर किसी के साथ अच्छा करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ अच्छा करेगा, वो इंसान भी तुम्हारे साथ अच्छा करेगा, और जिसके साथ बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। इसलिए कहते हैं सबके साथ अच्छा ही करना चाहिए, किसी के साथ हमें कभी बुरा नहीं करना चाहिए, ठीक है, याद रखना ये बात। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया इसमें, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसमें क्या, तो आपने वाला सॉन्ग सुना है, क्या बोलते हैं ये वाला सॉन्ग, ये वाला सॉन्ग है ना, ये एक हाँ, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत चलना, होता है ना, ये वाला सॉन्ग है, कितना अच्छा सॉन्ग है ना। ये अगर तो आप भला किसी का नहीं कर रहे हो, नहीं आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप किसी का भला कर सको, तो बुरा भी मत सोचो, उसका बुरा भी मत करो। अगर आप पुष्प फूल नहीं बन सकते किसी के लिए तो कांटे ही मत बनो कि उसको बाद में चुभने लगे, ठीक है। तो ऐसे ही है, जैसी करनी वैसी बननी। हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा करेगा, और भगवान भी ऊपर से देख रहे हैं कि हमारे साथ, हाँ ये अच्छा कर रहे हैं तो उसके साथ भी अच्छा करोगे, ठीक है। अगर बुरा करोगे तो बुरा, जैसे हमें जो हम जिसके साथ वैसा करते हैं वैसे ही हमें मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, संबंध, रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए आपका क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए अगले देखते हैं। अगले देखिए हमारा फिफ्थ है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम में निजीपन जैसा प्रतीत हो। इसके नाम से ही पता चलता है, जैसे निज क्या है, निजीपन महसूस हो, ठीक है। देखो प्रतीत हो, जैसे मेरा, अपने, आप, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे अपना, अपनी, आप, देखो क्या है, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। बहुत लोग होते हैं कि इसमें क्या है, बोलते हैं नहीं मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम किसी से नहीं करवाता, ठीक है, मैं अपना काम ये करता हूँ, मैं अपना काम खुद करता हूँ। बहुत लोग होते हैं ना कि खुद ही करते हैं, किसी नहीं करते। और वो बात नहीं है, जैसे देखो मैं खुद थी ना, अगर मैं खुद थी कि अभी तक, जैसे कि मैं भी कुछ स्कूल से जितना भी होमवर्क मिलता था ना, मैं अपना कुछ भी करवा लेती थी, लेकिन लिखने वाला जो काम होता था मैं किसी से नहीं करवाती थी। क्यों, क्योंकि मुझे आज तक मैंने अपने लिखने वाला काम है ना, एक भी लाइन, एक लाइन का एक वर्ड भी मैंने किसी से नहीं लिखवाया अपनी कॉपी में, एक भी कॉपी में। चाहे मुझे कितना भी देर लगता था, कितनी भी टाइम लगे, मैं खुद लिखती थी। क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था क्या कहते हैं, अगर मैं किसी से लिखवाऊंगी पता नहीं राइटिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैं खुद की अपनी कॉपी में सिर्फ अपने खुद की राइटिंग देखना चाहती थी, बस। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कॉपी में कोई और लिखे। तो ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो क्या कहते हैं कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, किसी से नहीं करवाता, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, निजीपन, खुद के लिए कहना, ठीक है। और देखो इसमें क्या है, हमारा सेकेंड है मेरी मम्मी भोजन अपने आप बनाती है, ठीक है। क्या है इसमें, क्या कहा जा रहा है, इसमें अपनापन आ रहा है, क्या है, निजीपन आ रहा है। क्या इसमें है, मेरी मम्मी भोजन अपने आप बनाती है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ अपना निजीपन आ रहा है, ठीक है, अपने अपना आ रहा है, याद रखना। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, मैं अपने पापा के साथ जाऊंगा, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, मैं अपने पापा के साथ जाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या है, निजीपन जो अपना होता है। मैं अपना सामान किसी को नहीं दूंगी, ठीक है। और बच्चे भी, बहुत से बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे। वैसे तो हम बड़े हो गए तो हमारे अंदर इतनी समझ आ गई, कोई हमें कुछ मांगेगा तो हम दे देते हैं अपना सामान, ठीक है। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, आपको भी पता है, छोटे बच्चे मतलब इतने वो होते हैं, उनके अंदर समझ तो होती नहीं है। उनका जो सामान होता है किसी को नहीं देते, ठीक है। अगर उनको कोई चीज़ आ जाए ना, कितना भी कोई मांगता रहेगा दे देते, नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। तो ऐसे ही होता है। तो क्या है, अपना निजीपन होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखिए जहाँ पर प्रश्न पूछने जैसा प्रतीत हो, क्या है, जैसा प्रतीत हो, ऐसे शब्द को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर हम प्रश्न, किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसके आपका इजी है प्रश्नवाचक, जहाँ पर हम प्रश्न कर, जहाँ पर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी ना अभी, जैसे कि मैं आपसे बोलूँगी कि आप लोग अभी क्या कर रहे हो, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बोलूँगी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसकी क्या आप नोट्स बना रहे हो, तो आप बोलोगे हाँ, कुछ बोलेंगे हाँ हम बना रहे हैं, कुछ बोलेंगे हम नहीं बना रहे हैं, कुछ बोलेंगे कि हम बाद में बनाएंगे, क्लास होने के बाद बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं, कुछ बोलेंगे हाँ हम बना रहे हैं। तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, तो मैं आपको बोलूँगी अभी आपने खाना खाया, तो आप लोग बोलोगे हाँ खा लिया, ठीक है। तो क्या हम जो क्वेश्चन पूछते हैं, अब मैं बोलूँगी जो मैंने आपको पिछला पढ़ाया था, ठीक है। संज्ञा करवाया मैंने, उपसर्ग करवाया, प्रत्यय करवाया, समास करवाया, ये सब आपको क्लियर हुआ। तो आप बोलोगे, कुछ बोलेंगे हाँ, कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हम क्वेश्चन पूछते हैं, कोई से भी क्वेश्चन पूछो, ठीक है। जैसे देखो क्या, कौन, कैसे, ठीक है। देखो तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। मैंने अभी आपको कहा तुम क्या कर रहे हो,
तुम बोलेंगे ना तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो, तुम कब आओगे, ठीक है। तो क्या है ये यूज़ करते हैं। क्या तुम पास हो गई, ठीक है, बोलते हैं ना क्या तुम पास हो गई, एग्ज़ाम दे के आई थी तो बोलते हैं ना, जैसे बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं, कोई भी फ्रेंड भी पूछता है कि क्या तुम पास हो गई, तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, ठीक है। वह वहाँ कौन खड़ा है, क्या हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यह काम कैसे हुआ, ठीक है, कोई काम होता है तो हम बोलते हैं यह काम कैसे हुआ। और क्या है, अब तो जैसे कि आपको इसके पता चल जाएगा क्या हमारा क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखना हमेशा ही क्या होता है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, याद रखना ये। अब देख लो आपके सब में आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आपका क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। फिर देखो मास्टर जी आपका क्या नाम है, ठीक है, पूछते हैं ना कि मास्टर जी, सर जी, मैडम जी आपका क्या नाम है, तो क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपका क्या हो जाता है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो आपके क्या है, मैंने आपके सर्वनाम कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। कल मैंने आपको क्या करवाया, कल मैंने संज्ञा करवाया, सर्वनाम करवाया। अब इससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगी, ठीक है। और चैनल से बने रहना, ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ देखने को मिलती हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।